बहुत सारे लोग जो है हमें कमेंट करते हैं कि अगर एमपी नर्सिंग काउंसिल अगर नहीं सुन रहा है तो क्या कोई और ऑप्शन है जहां से हम जाकर अपनी बातों को रख सके, कंप्लेन कर सके। तो देखिए, ये सरकारी डिपार्टमेंट है आपका एमपी में, एमपी नर्सिंग काउंसिल। आप लोग एमपी नर्सिंग काउंसिल में बहुत कॉल भी किए, बहुत आप लोग ईमेल भी किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। तो उसके बाद क्या जो है ऑप्शन बचता है, आगे क्या चीज़ बचता है? देखिए, ऑप्शन बहुत सारे होता है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन उस ऑप्शन पर अगर आप यूज करते हैं तो कितना ज़्यादा इफेक्टेड होगा ये पता नहीं। क्योंकि जो व्यवस्था है, बनाया तो गया है हर एक फैसिलिटी, लेकिन उस व्यवस्था पर कितना ज़्यादा अमल होता है यह हम लोग के जो है एकदम जाना पहचाना में है, या किसी से छुपा भी नहीं है कि अगर हम एक कंप्लेन करते हैं तो उसका निराकरण होने में कितना समय लग जाता है। बात समझ रहे हैं? तो मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। चाहे आप एमपी नर्सिंग काउंसिल से किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं, चाहे आप अपने रिजल्ट के लेकर परेशान हैं, चाहे आप अपने डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान हैं, चाहे आप अपने एग्ज़ाम को लेकर परेशान हैं, या रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशान हैं, आपके पास कोई भी परेशानी है, मैं एक बात देख लीजिए, अगर लार्ज नंबर में घर बैठे भी अगर एक काम अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है माय डियर आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि एमपी चला जाए, एमपी चला जाए, लेकिन जब जाने की बारी आती है तो लोग रेडी नहीं होते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। तो कम से कम जो अभी घर बैठकर करने की बात है वो कर सकते हैं। किसी का रिजल्ट जैसे 22 से 23 का रिजल्ट नहीं दे रहा है, उनका रिजल्ट का समस्या है। 20 से 23 का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जारी नहीं हो रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन की समस्या है। आगे सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जिससे थर्ड ईयर का मेन एग्ज़ाम हो तो उनका भी समस्या है। बहुत सारे का रीचेकिंग का अभी तक मार्कशीट नहीं आया है तो उनका वो समस्या है। तो सब लोग कोई ना कोई समस्या से जूझ रहे हैं और एमपी नर्सिंग काउंसिल जो है वो कोई सुनता नहीं है। तो देखिए, आपके पास एक ही एक समस्या है, या तो सब कोई मिलकर आप एक पेटिशन डालें हाई कोर्ट में कि ये सारे समस्या है और काउंसिल जो है इस पर कोई सीरियस होकर काम नहीं कर रहा है। एक तो पहला ही हो गया, जो ऑलरेडी जो है आपको केस चल रहा है एमपी नर्सिंग काउंसिल के अगेंस्ट में जो है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जबलपुर में। तो जो भी आप वहाँ पे पेटिशन डालेंगे वो पुराने केस के साथ अटैच हो जा रहा है नर्सिंग मामला का, तो वहाँ से भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, पैसे भी खर्च, अप डाउन बहुत सारे चीज़ होगा। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, कुछ डिपार्टमेंट है, हायर डिपार्टमेंट है। पहला हो गया सीएम हेल्पलाइन नंबर, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। सीएम हेल्पलाइन नंबर में 2 फैसिलिटी है। आप चाहे तो धराधर मोबाइल से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आपकी जो भी समस्या हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 4-5 समस्या को वहाँ पे बोल दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सब कोई आप जो है सीएम हेल्पलाइन का मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ईमेल आईडी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आप ईमेल आईडी से लिख कर भेजेंगे आपका जो भी समस्या हो। और अब फ़ोन नंबर पर अगर करते हैं तो आप फ़ोन नंबर के माध्यम से जो है आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं सीएम हेल्पलाइन नंबर में, ठीक है। एमपी का एक फैसिलिटी है। उसके बाद दूसरा जो आपके पास ओपन है वो है हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मध्य प्रदेश में। तो उस उच्चतर शिक्षा विभाग में आप जो है कंप्लेन डाल सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो आप अपनी कंप्लेन यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, अपनी समस्या को भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ 1-2 आदमी करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक लार्ज नंबर में आप लोग अगर नहीं करेंगे, ईमेल हो या फ़ोन हो नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पे नहीं लगेगा कि हाँ ये सबके साथ ऐसा समस्या है। 1-2 का करने से सुनवाई नहीं होता है, तो ये चीज़ करें, ठीक है। तो आगे जो मैं आपको ये भी दे रहा हूँ, इस पे भी अपनी समस्या को जो है आप साझा कर सकते हैं। सेम चीज़ है, आप अपने समस्या को ईमेल में लिखिएगा डिटेल से कि आपका क्या समस्या है, आपका सेशन कौन सा था और अभी क्या चल रहा है, अभी तक क्या क्लियर नहीं हुआ है। ये सारा चीज़ मेंशन करने के बाद सब जगह फॉरवर्ड करना है ईमेल के माध्यम से। एक जगह लिख लीजिएगा किसी एक ईमेल पर और उसको कॉपी करके हर एक ईमेल पर उसी चीज़ को भेजिएगा, अपना अपना समस्या को, ठीक है। तो आप इन सारे जो मैं ईमेल मोबाइल दिया हूँ
साथ में आपको आईएनसी को भी करना है, ठीक है। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, उस इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास भी आपको ये सारा ईमेल करना है, ठीक है। और वहाँ पे जो नंबर दिया है, ये नंबर, आप इस नंबर पर भी जो है आपको कांटेक्ट करना है। बात को समझ लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इसकी जवाबदेही आप खुद होंगे और इसका जिम्मेवार भी आप खुद होंगे, क्योंकि आप अपने लिए भी अगर कुछ प्रयास नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इंतजार ही करते रहिए और फिर आपका कोई हक नहीं बनता है ये कहना कि एमपी एनआरसी कोई काम नहीं कर रहा है, ये वो कुछ भी। अगर नहीं काम कर रहा है, आपको समस्या है, तो आप निराकरण के लिए कुछ तो कीजिए। होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन जो आपके पास ऑप्शन है, आईएनसी के पास मैसेज भेजिए, आप हायर जो एजुकेशन है डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, उसके पास भेजिए, आप सीएम हेल्पलाइन में अपनी समस्या को दर्ज कराएं और ये सारे चीज़ कीजिए। और उसके बाद जो है फिर जैसा आउटपुट आएगा, और एक बार हम लोग जरूर प्लान बना रहे हैं। अभी तो बिहार में बहुत सारे लोग बिहार से नहीं जा पाते, तो इसके लिए जो है मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि दशहरा के बाद ही जाना था। फिर जो है त्यौहार का सीजन आ गया तो लोग जो है उतना नहीं जा रहे थे, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। अब जैसे ही ये छठ समाप्त होता है तो एक बार डेट हम लोग तय करेंगे और सब लोग जो है चला जाएगा। 10 दिन 15 दिन पहले मैं बता दूंगा और उस डेट को सब कोई चलेंगे और सब अपने अपने लेटर लिखेंगे कि उनको क्या क्या समस्या है और काउंसिल के पास जो है आप लोग सौंपेंगे। बात को समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से जो है मैं आप सभी के बीच में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।